नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 28 जून से लेकर 4 जुलाई कैसा बीतेगा मेष से लेकर प्रत्येक लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा का गोचर होगा इस पूरे अर्थात जो चंद्रमा का गोचर होगा वो मेष कुंभ से लेकर मेष राशि में चंद्रमा जाएंगे। इसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम समझते हैं। मेष लगन में क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपके सुख का मालिक है, इनकम में जा रहा है और बृहस्पति के साथ गज केसरी योग बना रहा है, तो निश्चित रूप से हफ्ते का जो स्टार्टिंग होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। मानसिक सुख की अनुभूति होगी और माता के स्वास्थ्य में जो परेशानी चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट हो रखी है तो और आप मेष लगन के हैं तो इसमें डिस्प्यूट अभी और बढ़ सकता है। इस समय किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को सेल करने का अच्छा टाइम नहीं है और एसिडिटी की समस्या से भी आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं और फेफड़ों में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। गोचर में जो मुझे दिख रहा है वो मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। लेकिन हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन रहेगा वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपके लगन में चले जाएंगे। परम सुख की अनुभूति आपको मिलेगी और आपके माता का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय के लिए कहा जाए तो ये हफ्ता सामान्य रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं, लेकिन खर्च की अधिकता आय से ज़्यादा हो सकती है। संतान के लिए अभी भी देखा जाए तो स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन रहेंगे वो संतान के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ कुछ मानसिक पीड़ाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। वृष लगन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अब वृष लगन आपको दिख रहा है, 2 नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो वृष लगन हो गया। अब ये चार्ट जनरेट हो रहा है वृष लगन का। तो वृष लगन में देखिएगा राहु लगन में है, बुध के साथ है और राहु का लगन में बुध के साथ बैठना एक प्रकार से कहा जाए आपका जो लग्नेश है वो क्या है, शुक्रदेव है और शुक्रदेव अभी मेहनत में जाके बैठे हैं। ये ऑलरेडी मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या एक्स्ट्रा प्रेम प्रसंग बढ़ जाना इस समय इस हफ्ते बना रहने वाला है, पहली बात। दूसरी बात है कि चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके 10वें स्थान पर होगा और अपने मित्र शनि की राशि में होगा, तो कार्य व्यवसाय के लिए आपको नया अवसर देगा। जो लोग नौकरी व्यवसाय के लिए काफ़ी दिनों से परेशान थे उनके लिए एक अच्छा योग गोचर में यहाँ पर बन के आ रहा है। इसके अलावा चंद्रमा आपके इनकम को भी बढ़ाने वाला है और साथ में मेहनत बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे आप कई प्रकार के कार्यों को कर पाइएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो धन इनकम वाली जो बात है, इनकम सामान्य रूप से कम रहेगी लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। अपने फाइनेंस को आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में आप चार्ट देख रहे होंगे जहाँ पे 3 नंबर अभी डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका मिथुन लगन है और लगन में ही सूर्य बैठा है। वाणी उग्र हो सकती है। वाणी के उग्र होने से व्यापारिक समझौते या दैनिक रोजगार में कुछ कठिनाइयों का भी अनुभव आपको करना पड़ सकता है। साथ में धन के स्थान पर शुक्र के साथ नीच का मंगल ज़रूर बैठा हुआ है और आपको पता है कि मंगल नीच का हमेशा नहीं होता है, इसका नीच भंग होता है क्योंकि चंद्रमा का मूवमेंट लगातार होता है। यहाँ पर गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना है। चंद्रमा का गोचर आपके 9वें भाव से एकादश भाव में होगा। 9वें भाव में जैसे ही चंद्रमा गज केसरी योग यहाँ पर निर्माण करेगा और बृहस्पति देव अपने कारक भाव में रहेंगे, ये वो समय रहेगा जब भाग्य का साथ मिलेगा। पिता को कुछ तकलीफ थी तो उस तकलीफ में कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलने की संभावना दिख रही है। नौकरी व्यवसाय में भी एक अच्छा योग बन रहा है। पिछले बार अगर कोई नौकरी में किसी ने डेडलाइन दे दिया था कि आपको बाद में कॉल करेंगे, आपको बुलाया नहीं, तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए इस हफ्ते
पुनः एक बार कॉल आ सकता है। नहीं तो नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। इनकम सामान्य रूप से ज़्यादा रहेगी और खर्च भी इस समय मेंटेन रहेगा। तो ओवरऑल मिथुन लगन के लिए कहा जाए अच्छा है, और किसी प्रकार के शरीर में रोग जो था वो ख़त्म होगा, और रोग ऋण शत्रु ये तीनों के ख़त्म होने का इंडिकेशन अब आ चुका है। अब अगले लगन की बात करता हूँ, कर्क लगन के लिए बेहद भावुक लगन। और कर्क लगन का जो लग्नेश है इस समय अष्टम में जा रहा है। 28 जून तक आपको किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन रहेगा। तो 28 जून को आप किसी प्रकार का कोई काम ना कीजिए। 28, 29, 30 को कोई भी काम हो उसको आपको टाल देना चाहिए। 1 तारीख के बाद आपका समय बहुत अनुकूल हो रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, नौकरी व्यवसाय में एक्सपेंशन के योग यहाँ पर बन रहे हैं। साथ में कर्म स्थान पे जब चंद्रमा जाएगा, लग्नेश जाएगा, तो नौकरी व्यवसाय में काफ़ी अच्छा, जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छा, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलेगा। जीवन साथी के साथ सहयोग ज़रूर बनेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल और शुक्र लगन में बैठा है। तो विपरीत लिंग के तरफ आपका आकर्षण बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और यहाँ पर रोग ऋण शत्रु इस समय कम रहेंगे, यानी इनकम अच्छी होगी। खर्च की संभावना जो है, हालांकि पूरा धन का मालिक खर्च में जाकर बैठा है, तो ये जब तक 16 जुलाई नहीं बीत जाता है, खर्च की अधिकता सूर्य के गोचर के कारण केवल बनेगा। लेकिन ये हफ्ता सामान्य से अच्छा रहेगा। मान पद प्रतिष्ठा से लेकर रोग सभी प्रकार से देखा जाए तो आपके लिए सकारात्मक परिणाम यहाँ पर मिलेगा। अब हम सिंह लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन वाले जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते ही हैं, और इनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, क्योंकि राजा ग्रह माना जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा, चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके सप्तम स्थान से नवम भाव में गोचर होगा। सप्तम भाव में जब चंद्रमा जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा जीवन साथी की तरफ से तो आपको सहयोग मिलेगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन विदेशों से अगर कुछ पैसे आने वाले थे, उसके आने का सिग्नल यहाँ पर जब तक चंद्रमा कुंभ में रहेगा, अर्थात प्रथम 2 दिन 28 और 29 को विदेशों से भी धन आगमन की संभावना यहाँ पर बन रही है। जीवन साथी का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन अगला 3 दिन जो रहेगा वो आपके लिए उतना ही खराब बीतने वाला है। चंद्रमा आपके अष्टम में रहेगा। ऐसा मत समझिएगा कि आपका विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पर चंद्रमा के कारण। चंद्रमा अष्टम में जाकर 12वें घर का मालिक है और लग्नेश एकादश में है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं हो रहा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। इस कारण परेशानियाँ बढ़ेंगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होना या आशा अनुरूप परिणाम ना मिलना मानसिक तनाव का एक कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी भी चीज़ें होंगी। इनकम के साधन में बड़े भाई बहनों का साथ यहाँ पर मिलेगा और मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शरीर में थोड़ा आलस्य ज़रूर रह सकता है, लेकिन भाग्य की वृद्धि होगी। भाग्य का साथ आपको इन दिनों आपको मिलने वाला है। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन आपको पता ही है, अगर लगन में 6 नंबर लिखा हो तो कन्या लगन होता है। और कन्या लगन में जो गोचर होगा वो अष्टम से लेकर आपके 6वें घर से लेकर अष्टम में होगा। आपको दिख रहा होगा 6वें घर में है, 11 नंबर लिख रहा है, लेकिन घर यहाँ से काउंट होता है 1 2 3 4 5 6। तो 6वें घर से लेकर 8वें घर तक चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो खर्च की संभावना ज़्यादा रहेगी। खर्च से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लीवर में इन्फेक्शन होने की संभावना सामान्य रहेगी। और साथ में जो आपके जीवन साथी है उनके साथ भी व्यवहार अकस्मात चेंज होना स्वाभाविक दिखाई देगा। मन में चिड़चिड़ापन काफ़ी रहेगा, जो कि कन्या लगन वाले जातक है। कन्या लगन वाले जातकों के शिक्षा क्षेत्र में सामान्य जैसे पिछले हफ्ता गया था उसी तरीके से शिक्षा का क्षेत्र उसी तरीके से जाने वाला है। लेकिन ये हफ्ता बहुत
अच्छा नहीं बीतने वाला है। कई प्रकार के रुकावटें आएंगे। अगर आप इस हफ्ते कोई नया काम करना चाहते हैं और कन्या लगन के हैं तो गोचर में ये परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगर आपको काम फिर भी करना है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कार्य अगर इस समय आपने कर दिया तो बाद में आप पछताएंगे। इससे अच्छा है कि अभी आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, अभी कोई नया काम नहीं करना है। परिवार में किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना भी यहाँ पर बन रही है और दूषित जल के कारण शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना ऐसा भी दिख रहा है। अब हम तुला लगन की बात करेंगे। तुला लगन में जो ये गोचर हो रहा है आपके पंचम से सप्तम में हो रहा है, तो जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे उनके विवाह के योग अकस्मात यहाँ पर बनना प्रारंभ हो जाएगा। साथ में विद्यार्थी वर्गों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ हफ्ता ये जाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। नौकरी व्यवसाय में मान पद प्रतिष्ठा आपकी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। और साथ में अगर कहा जाए यहाँ पर जो धन से संबंधित चीज़ों को देखा जाए तो धन के संचार में अभी कुछ धन के एकत्रित होने में थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि केतु अभी विराजमान है। इसके अलावा जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी होगी। जब चंद्रमा हफ्ते के मध्य में जब चंद्रमा मीन में गोचर कर रहा होगा तो आपको परेशान करेगा। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो ये गोचर हो रहा है वो आपके पंचम चतुर्थ स्थान से लेके छठवें घर में हो रहा है, यानी चौथे, पाँचवें और छठवें भाव में हो रहा है चंद्रमा का ये गोचर। क्योंकि आपका चंद्रमा अत्यंत योगकारक है, भाग्येश है और खुद सुख स्थान पे बैठा है, तो माता से सुख, भूमि वाहन मकान से सुख, पिता का सुख, पिता को अगर कुछ परेशानी था तो उससे परेशानी को ख़त्म कर देना। हर प्रकार से ये हफ्ते का जो प्रारंभ है आपके लिए अच्छा है। इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा ये भी आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। परेशानी क्योंकि जो यहाँ पर वृश्चिक लगन वाले जातक हैं वैसे भी डिप्रेशन काफ़ी महीनों से झेल रहे हैं, इसमें कहीं पर भी कोई संकोच नहीं है। गोचर में प्रत्येक वृश्चिक लगन वाले जातकों को परेशानी हो रही है, लेकिन अब ये परेशानी ख़त्म होने का समय है। आपको हनुमान चालीसा लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से निकल जाए और आपको एक अच्छा परिणाम यहाँ पर गोचर में मिल सके। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन जो है इस समय धनु लगन में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय स्थान से लेके पंचम में होगा। तृतीय स्थान यानी पराक्रम में चंद्रमा जाएगा। वैसे भी मेहनत आपको खूब करा रहा होगा। अष्टमेश का दोष लगने के कारण कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा। इवन छोटे भाई बहनों से विवाद हो जाना और साथ में गले से संबंधित कुछ विकार होना, ये धनु लगन वाले जातकों को मिलेगा। यहाँ पर दूर संचार माध्यमों से आप लाभान्वित भी होने वाले हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ लगे रहने वाली है। कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ लगने वाली है, चाहे आप भूमि वाहन मकान से बात कर लीजिए या आप शिक्षा के लिए बात कर लीजिए। शिक्षा में मिश्रित परिणाम मिलेगा। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनके लिए बहुत अच्छा मिलेगा। गोचर में कुछ टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे 28, 29 और 30 जून की बात किया जाए तो ये अच्छा है। इसके बाद के जो 4 दिन है वो थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक हो सकता है। और यहाँ पे श्वसन नली में यानी श्वास नली में कहा जाए या फेफड़ों में इन्फेक्शन के भी होने की संभावना बन रही है। आपको निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए। हालांकि स्वास्थ्य में बैठा हुआ बुध और राहु और केतु, बुध का बैठना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आपको डेवलप कर सकता है। अब हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में ये जो गोचर होगा वो आपके द्वितीय भाव से लेकर चतुर्थ भाव में होगा। तो चंद्रमा आपके सप्तम स्थान का भाव का मालिक है और धन स्थान पे जा रहा है, तो जीवन साथी के आर्थिक स्थिति को अच्छा करेगा और आपके आर्थिक स्थिति को भी अच्छा करने वाला है। लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। जल दुर्घटना के प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं और बारिश का मौसम भी है, इसलिए जल वाले कार्यों से रिस्क वाला कोई भी काम अभी आपको नहीं करना चाहिए। दूर संचार माध्यमों से कुछ रुका हुआ जो कार्य है उसके पूर्ण होने
की सूचना मिलेगी, जिससे कि मन प्रसन्न रहेगा और साथ में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन के योग बनेंगे। हालांकि कुछ यात्राएं भी यहाँ पर हो सकती है नौकरी व्यवसाय को लेकर, और ये यात्राएं आपको करनी भी चाहिए। इन यात्राओं को करने से आप लाभान्वित होंगे। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में ये गोचर आपके लगन से लेकर तृतीय भाव में होने वाला है। लगन में चंद्रमा जाएगा और चंद्रमा आपके रोग का मालिक है, खुद लगन में जा रहा है, तो प्रत्येक कार्यों में विलंब यहाँ पर ये कराएगा। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यों में विलंब कराएगा। और लग्नेश भी आपका द्वादश में है, तो निश्चित रूप से खर्च भी बढ़ेगा। खर्च पर अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया तो आपको परेशानी होगी। हालांकि स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग इस हफ्ते यहाँ पर बन रहे हैं, और धन के आने की संभावना आप मान के चलिए 100 रुपये है तो खर्च 120 रुपये होगा। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। हालांकि मान पद प्रतिष्ठा इस हफ्ते बढ़ेगी और शत्रुओं का दमन भी होगा। विशेष रूप से जो गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं, उन गुप्त शत्रुओं का यहाँ पर दमन होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद अंतिम लगन की बात करता हूँ, यानी मीन लगन में। तो मीन लगन का जो लग्नेश है वो आपके लगन से द्वादश में है और चंद्रमा भी द्वादश में रहेगा। एसिडिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। 28 और 29 जून को कोई भी नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा आपके लगन में जाएगा, क्योंकि आपका पंचमेश लगन में जाएगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा और क्रिएटिविटी से भरा हुआ ये हफ्ता होगा। जो लोग क्रिएटिव कार्य या कलाकार के फॉर्म में काम करते हैं उनके लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। मानसिक अशांति जो चल रही थी उसको ख़त्म करेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और धन की पूर्ति भी इस हफ्ते होगी। विरोधी तत्व इस समय स्टार्टिंग में ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, लेकिन हफ्ते के अंत तक आते आते ये अपने इनकी शक्तियाँ कम हो जाएगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा हफ्ता। ये गोचर का प्रभाव है और जो आपकी लगन कुंडली है वो अलग होती है। गोचर सभी लगन वालों के लिए सेम होता है। अगर मेष लगन के लिए कह रहा हूँ तो मेष लगन में जितने भी लोग हैं दुनिया में सभी का गोचर मेष के लिए बराबर होगा, वृषभ के लिए वृषभ के बराबर होगा, लेकिन सबकी जन्म कुंडली अलग होगी। इसलिए हमारी टीम लगातार आपको कस्टमाइज राशिफल भेज रही है। अगर आपको भी आपका कस्टमाइज राशिफल अभी भी नहीं मिला है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट भेजिए, जिससे कि समय से आपको आपका राशिफल पहुंचा दिया जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।